नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राकेश चौहान, आपका साइंस टीचर एवीएम सेकेंडरी पीपाड़ शहर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, उनमें अंतर भी पढ़ा था और उनके एक एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। इंपोर्टेंट लगाना वो भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में पूछ सकता है, अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण से समझिए। तो आज मैं ले चलता हूं आपको पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो इनके मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो आपके जो बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, पहला आपके बुक में दे रखा है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। और दूसरा आपके दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया। जो मुख्य हम उन्हें पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा हमारे दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसी प्रकार चौथी अभिक्रिया आपके दे रखी है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय। और इसी प्रकार दे रखी है मंद अभिक्रिया, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया। मंद तथा तीव्र। और आगे आपकी दे रखी अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय। और एक लास्ट में और है जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण तथा अपचय। ऑक्सीकरण व अपचय। अपचय। तो ये हम मुख्य अभिक्रिया पढ़ेंगे। फिर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचेगा उत्प्रेरक, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो हम पहली अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आपके पहली रिएक्शन है संयुग्मन अभिक्रिया, और इसका अन्य नाम भी आप याद रखना, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एक बार बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा गया, योगात्मक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि संयुग्मन मतलब योग होना, संयोजन का मतलब भी योग, और योगात्मक का मतलब भी क्या होता है? योग। तो यहाँ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं वो जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? एकल उत्पाद का। यानी दो, आपने ये मान लो ये दो अभिकारक ले लिए, जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में एक रिजल्ट मिलेगा। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, या हम जिन्हें लिख सकते हैं क्रियाकारक। क्या लिख सकते हैं बच्चों? अभिकारक, या लिख सकते हैं क्रियाकारक। क्या लिख सकते हैं? क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी बच्चों ध्यान देना, जो अभिकारक है जो उस क्रिया के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जो उत्पाद है वो कहां आएगा? राइट हैंड साइड में। यानी क्रियाकारक दो तो मिनिमम होने चाहिए, दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे आपने लिया ए
प्लस बी, ये दो अभिकारक हो गए, रिजल्ट मिलेगा आपको AB। और यहां इनको बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इन्हें बोलते हैं उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको आपको पहचानना हो संयुग्मन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में दो होंगे या उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? एक मिलेगा। जैसे C+O2 क्या बन जाएगा बच्चों? CO2। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में दो अभिकारक है, लेकिन राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? एकल मिलेगा। तो इसी तरह आप और भी ले सकते हो, जैसे जैसे आप ले सकते हो मैग्नीशियम का तार है, आपके बुक का एग्जांपल है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया जाए, तो यहां मैं ले लेता हूं 2, तो यहां रिजल्ट मिलेगा 2MgO। क्या मिलेगा? 2MgO। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है दो है, उससे अधिक हो सकते हैं, जुड़कर हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? एक उत्पाद या एक यौगिक प्राप्त हो सकता है। एकल उत्पाद का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की पहचान ये है, जो तीर से उधर, इसे बोलते हैं ग्यूजस, इससे उधर हमेशा दो मिलेंगे आपको, और तीर के आगे, ग्यूजस के आगे हमेशा एक उत्पाद मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम में ये वाला पूछा गया है। तो पता करने का तरीका है, रिजल्ट हमेशा एक मिलेगा, इससे इधर दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा भी तीनों नाम एक ही है। अगली अभिक्रिया हम बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही इजी अभिक्रिया है। हमने अभी संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया है। मैं दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं आपको, विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है किसी ना किसी अभिकारक को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अधिक क्रियाशील परमाणु जो है वो कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे यहां मैं एक आपको पहले इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, ये थोड़ा ध्यान देना, अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु अधिक क्रियाशील होगा तो कम क्रियाशील पे अटैक करके उसकी जगह पे चला जाएगा, तो कौन होगा? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पे एक सक्रियता श्रेणी है, जहां पे ये अभिक्रिया आपके यहां आती है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, जहां ये है Zn। क्या है? Zn। ये जाएगा, ये एक परमाणु है, ये परमाणु का समूह है, इसमें से इसको विस्थापित कर देगा और बना लेगा ZnSO4। और किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील कौन है बच्चों? Zn अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। आपके बुक में एक श्रेणी दे रखी, वो आपको याद करनी पड़ेगी कि Zn ऊपर आता है, Zn अधिक क्रियाशील है। जबकि एक अभिक्रिया एग्जाम में ये भी पूछी जाती है कि ये क्यों नहीं संभव है, ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये Cu इसको विस्थापित नहीं कर सकता? एक बार चेक करते हैं, CuSO4 और Zn, ये अभिक्रिया नहीं होगी। सक्रियता श्रेणी के अनुसार कॉपर कम क्रियाशील है, किससे? जिंक से।
यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर सकता है बच्चों, विस्थापित कर सकता है। उसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या उसका समूह, ये रहा अधिक क्रियाशील परमाणु, और किसी परमाणु के समूह में से एक परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपना स्थान वहां जमा लेता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी आज की क्लास में हमने एक तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी और एक विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन याद करनी है और एक एक एग्जांपल याद करना है। बोर्ड में केवल 4 एग्जांपल देके पूछ सकता है, अभिक्रियाओं को पहचानिए या इन अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण से समझिए। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वहां आपको उसकी परिभाषा और एक एग्जाम्पल लिखना होगा। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चलते वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह आप एवीएम के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो जल्द आपको मिलेंगे। धन्यवाद।